जय श्री राधा कृष्ण। पापनकुशा एकादशी पे किया गया व्रत भगवान विष्णु का आशीर्वाद दिलाने के साथ ही 1000 अश्वमेध और 100 सूर्य यज्ञ करने के समान फल प्रदान करता है। जो भी व्यक्ति एकादशी की रात्रि में जागरण करता है वो स्वर्ग का भागी बनता है। इस दिन किए गए व्रत से समस्त पापों से छुटकारा मिलता है। इसलिए आज इस वीडियो में आपको पवित्र पापनकुशा एकादशी व्रत की 2 पौराणिक व्रत कथा सुनाती हूँ। पापनकुशा एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति के सभी जाने अनजाने में किए गए पापों का प्रायश्चित होता है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से मन और आत्मा दोनों शुद्ध होते हैं। एकादशी व्रत की इस कथा को सुनने मात्र से हमें यमलोक के दुखों से मुक्ति मिलती है। बहुत ही भावपूर्ण कथा है। प्रेम से, मन से, भाव से सुने। अगर एकादशी व्रत नहीं कर पा रहे हो तो भी पूरे विधि विधान से एकादशी की पूजा जरूर करें और कथा जरूर सुने, क्योंकि पापनकुशा एकादशी व्रत कथा पढ़ने सुनने मात्र से जीवन की सभी परेशानियों का अंत होता है। अब हाथ में फूल, तिल, दक्षिणा लेकर प्रेम, मन और भाव से कथा सुने। बोले एकादशी माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे जगदीश्वर, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत के करने से कौन से फलों की प्राप्ति होती है? कृपया ये सब मुझे विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापनकुशा है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। ये एकादशी मनुष्यों को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा जिस फल की प्राप्ति करते हैं वो फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार करने देने मात्र से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप तो कर देता है, फिर पछताते हुए हरि शरण लेते हैं और भगवान श्री हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। भगवान विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य चक्रधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। हे पार्थ, जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त भगवान विष्णु की निंदा करते हैं वे सभी नरक को जाते हैं। श्री हरि की शरणागत होने वाले को यम का भय नहीं रहता और उसको यम की यातना भी भोगनी नहीं पड़ती। 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। अर्थात इस एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस एकादशी के समान विश्व में अन्य कोई पवित्र तिथि नहीं है। जो मनुष्य एकादशी व्रत नहीं करते वे सदा पापों से घिरे रहते हैं। जो मनुष्य किसी कारणवश केवल इस एकादशी का भी उपवास कर लेते हैं उन्हें भी यम के दर्शन नहीं होते। एकादशी का व्रत करने के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इस व्रत के समान कुछ भी तीनों लोकों में नहीं है। पापनकुशा एकादशी का व्रत करना मानव के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक इंसान इस व्रत को नहीं करता उसका शरीर पापों से मुक्त नहीं होता। हे राजेंद्र, इस एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य को निरोगी काया, सुंदर नारी और धन धान्य की प्राप्ति होती है और अंत में वो स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करते हैं उन्हें सहज ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते तब तक उनकी देह में पाप वास करते रहते हैं। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही में मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, इस एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य के मातृपक्ष के 10 पुरुष, पितृपक्ष के 10 पुरुष तथा स्त्री पक्ष के 10 पुरुष भगवान विष्णु का रूप धारण करके सुंदर वस्त्र आभूषणों से परिपूर्ण होकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे निप्रोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त ना होकर सद्गति को प्राप्त होता है।
जो मनुष्य अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पापन कुशा एकादशी का विधान पूर्वक उपवास करते हैं उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, खड़ाऊ, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं उन्हें कभी यम के दर्शन नहीं होते। दरिद्र मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही अर्जित करना चाहिए। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन यूं ही व्यतीत करता है वो लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ भी निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घ आयु होकर धनन्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ आदि बनवाते हैं उन्हें नरक के कष्ट नहीं भोगने पड़ते। वह मनुष्य इस लोक में निरोगी, दीर्घायु वाले, पुत्र तथा धन धान्य से परिपूर्ण होकर सुख भोगते हैं और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। भगवान श्री हरि की कृपा से उन्हें कभी दुर्गति नहीं मिलती। एकादशी महत्तम समाप्तम। ओम श्री हरि विष्णवे नमः। पापन कुशा एकादशी का व्रत करने से अनेकों अश्वमेध यज्ञ और सूर्य यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार विंध्याचल पर्वत पर एक अत्यंत ही क्रूर शिकारी क्रोधना निवास करता था। उसका मुख्य काम लोगों को दुख तकलीफें देना था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। उसका अंतिम समय जब आया तो यमराज ने एक दूत को क्रोधना को लेने के लिए भेजा। तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। अब ये बात सुनकर वो बहेलिया बहुत भयभीत हो गया। क्रोधना क्रूर प्रवृत्ति का होने के बावजूद मौत से खौफ खाता था। जिंदगी बचाने के लिए वो अंगीरा ऋषि की शरण में गया और उनसे मदद की गुहार लगाई। वो महर्षि अंगीरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर भी किए हैं। कृपया कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। संत महात्मा प्रेम की साक्षात मूर्ति होते हैं। ऋषि अंगीरा ने उस शिकारी को इस प्रकार रोते देखकर उनके मन में बहुत दया आई। तब ऋषि अंगीरा ने शिकारी क्रोधना को मौत के खौफ से मुक्त होने के लिए पापन कुशा एकादशी के बारे में बताया और उससे व्रत को विधि विधान से रखने के लिए कहा। ऋषि की बात सुनकर उस क्रूर क्रोधना को कुछ संतोष मिला और उसने ऋषि की आज्ञा का पालन करते हुए पापन कुशा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया। व्रत के साथ ही वो श्री हरि की पूजा अर्चना करता रहा। व्रत के प्रभाव से शिकारी क्रोधना के सभी पाप नष्ट हो गए और उसको मुक्ति मिल गई। इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वो विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूतों ने इस चमत्कार को देखा तो वो बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट आए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि ये एकादशी पापों का नाश करती है, इसलिए इसको पापन कुशा एकादशी कहा जाता है। जो भक्त इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करता है वो सभी सुखों को भोग कर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति करता है। युधिष्ठिर, ये एकादशी आरोग्य, सुंदरता, सुशील स्त्री, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली है। ओम श्री कृष्ण शरणम मम। ओम नमो नारायणाय नमः। हे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, इस कथा को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके मन की इच्छा पूरी करना, भक्ति, प्रेम, ज्ञान का आशीर्वाद देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो आशीर्वाद देना। अंत में एक बात कहूँगी, सुन लो, समझ लो, मन में बिठा लो। क्षणभंगुर जीवन है पगले, कर ले प्रभु का ध्यान रे। ना जाने देह का पंछी, कब कर जाए प्रस्थान रे। सच्ची बता रही हूँ, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तभी से क्षणभंगुर कहा जाता है। अभी है, अगले ही पल क्या हो जाए नहीं पता। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के पवित्र नामों का जाप करो, क्योंकि कहा गया है ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय, हल पर, हर सांस के साथ जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जय श्री राधा कृष्ण।